हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दो। ठीक है, क्योंकि उससे आपका ही फायदा हो जाएगा। बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए, तो शेड्यूल हमारा यही है कि हम कोशिश करते हैं कि आपको 9 PM पर एक मेंस लेवल वीडियो मिल जाए, और 9 AM को आपको IBPS PO लेवल मिल जाए। मीन्स हम अभी फोकस करके पढ़ रहे हैं SBI PO मेंस को। ठीक है, फिलहाल ये हमारी जो IBPS PO मेंस है उसका सेट थर्ड है। इससे पहले सेट 1 और सेट 2 ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुका है। उसको आप, ये थर्ड जो लिंक है, फोर्थ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उसकी टॉप से जो फोर्थ लिंक होगी वो आपकी यही होगी। आप जाकर पीछे पिछले के 2 वीडियो भी देख सकते हैं। और ये जो वीडियो है हमने बनाए हैं, आप पढ़ सकते हैं। मेंस लेवल PO बनाया है, SBI PO लेवल पजल्स बनाई थी, और IBPS PO मेंस लेवल प्रीलिम्स बनाए हैं। क्लर्क मेंस, RRB क्लर्क मेंस की कुछ वीडियो पढ़ चुकी हैं, उसे अभी पॉज दे दिया है। RRB PO मेंस की भी पढ़ जो वीडियोस हैं, मल्टीपल वीडियोस पढ़ चुकी हैं। हमने यहाँ पर SBI PO मेंस स्टार्ट कर दिया है, जिसमें आपको एक सीरीज में पजल और एक में DI मिल रही है। और ये बहुत से है, ये देखिए वेन डायग्राम का जो वीडियो है उसे आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, बहुत से वीडियोज ऑलरेडी चैनल पर हैं, आप जाकर देख सकते हैं। इसका पैट की ट्रेनिंग का जो विंडो है वो ओपन हो चुका है, IBPS का। दैट मीन्स कि इसका एडमिट कार्ड बहुत जल्दी आने वाला है। और ये है आपका SBI PO मेंस, IBPS क्लर्क। ये रहेगा उसका पूरा सेटअप। ये पे स्केल है, ये प्रीलिम्स है, ये मेंस लेवल। SBI क्लर्क की बात करें तो ये इसका प्री रहेगा, ये मेंस रहेगा, ये इसका पे स्केल। ये है IUCL। और ये है OICL। ठीक है, OICL का भी आप देख सकते हैं, 500 वैकेंसीज हैं। और ये इसका प्री रहेगा, ये इसका मेंस रहेगा, ये इसका पे स्केल है। और बैंक ऑफ बड़ौदा है 30 वैकेंसीज के साथ। और ये आपका SBI, ओ सिडबी, ये आपका NIACL। अच्छा नोटिफिकेशन है, अच्छा एग्जाम है। ये है आपका NIACL का प्री, आई मीन मेंस। जर्नलिस्ट ये है प्री, चाहे वो जर्नलिस्ट हो चाहे स्पेशलिस्ट। और ये रहेगा जर्नलिस्ट का मेन, और ये रहेगा स्पेशलिस्ट का मेंस। और ये है हमारी आज की DI, पहली DI। चलिए बनाते हैं। क्या कह रहा है? The given line graph shows the number of a mobile sold in the five different brands A, B, C, D, E, and also given the difference between the number of a mobile and tablets for each brands. ठीक है, तो ब्लू लाइन क्या दे रखी है? द नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड। ये जो जितने मोबाइल सोल्ड हुए हैं वो दे रखा है। अगर मैं आप लोगों को जूम करके दिखाऊं तो इसका माइनर गैप क्या है, देखो। सेकेंड, तो आप देखिए, अगर आप इस जीरो को हटा दोगे तो बचेगा 20 से 30, मतलब 10 का गैप। 10 कैसे होगा? 2, 4, 6, 8, 10। मगर यहाँ तो दो नहीं है, क्या है? 300 है। तो इसका मतलब दो ना होकर 20 का गैप है। किसका गैप है? 20 का गैप है। ठीक है, आप चाहें तो इसे 30 लिख लें। इसे आप क्या लिख सकते हो? 20 और 2, 22। देखो ये बीच में बैठा है, ये लाइन पर नहीं है।
लाइन पर सर्कल नहीं है, बीच में है। तो मतलब ये जो दो का गैप है वो दो ना होकर एक है, इसका मतलब ये है 21। और ये कितना है? 32। ये कितना है? 20 में से दो कम करो, 18। ये है आपका 18। फिलहाल अभी हम बर्बल कर रहे हैं, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए हटाते हैं इसे। अपनी विंडो पर चलते हैं और सॉल्व करते हैं इसे। आप यहाँ बना ले मोबाइल, और यहाँ बना ले टैबलेट। मोबाइल कितना है? पहले इसको तो देखो, मोबाइल कितना है? 80। ये कितना है? 2 4 6 72। अब जीरो अभी फिलहाल के लिए छोड़ देती हूँ। 2 4 6 52। नहीं, 56। मैंने यहाँ 6 लिखने के बाद 52 क्यों लिखा? 2 4 6 76 होगा। यहाँ आएगा 76। और 2 4 6 यहाँ आएगा 56। ये क्या है? दो चार कम करो 100 में से, 94। 96। ठीक है। और ये कितना है? 82। फिलहाल ये आ चुका है। अब ये दे रखा है डिफरेंस। ये दे रखा है डिफरेंस। और एक और कुछ बताया है यार, एक सेकेंड रुकिए। कुछ बताया तो जरूर होगा। प्रत्येक दुकान के लिए बेचे गए मोबाइल की संख्या बेची गई टेबलेट की संख्या से अधिक है, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं? क्या कहोगे इसके लिए? जो चीज ज्यादा है, जितने भी जो मोबाइल है वो टैबलेट से ज्यादा है, ग्रेटर देन है। कितना? कितना ज्यादा है भाई? जितना जितना डिफरेंस होगा उतने ही तो ज्यादा होंगे। मोबाइल 80 है तो इसका मतलब ये 50 होंगे। जो भी डिफरेंस आए वो 80 इसमें से माइनस करके लिख दो। 76 में से 30 गए, 46 आ गया। ये क्या है? ये एरर है। ये पूरी डीआई गलत कर देगा, ध्यान से मैं इसीलिए बता रही हूँ आप लोगों को, ये पूरी डीआई गलत कर देगा। और हम अपनी डीआई गलत कर भी चुके हैं। ये भी बीच में बैठा है, मुझे तो ये लग रहा है। हाँ, ये बीच में ही बैठा है, एक सेकेंड रुकिए। देखिए, गलत हो चुका है हमारा। ये देखो, ये बीच में बैठा है, लाइन पर नहीं है। तो 2 4 और एक 5, यहाँ 75 आएगा, 76 नहीं है ये। क्या है ये? ये 75 है, और कहीं देख लो। ये और कहीं नहीं है। ये भी बीच में बैठा है। तो ये क्या है? 21 है। पहले इसको देखो। 75 में से क्या माइनस करना था? 30। तो यहाँ आएगा 45। और यहाँ 21 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 35। तो आएगा था 35। ठीक। ये क्या है? कि 32 माइनस करो इसमें से तो आएगा ये 64। और इसमें से माइनस करो 18। 18 मतलब पूरे 20 माइनस करोगे तो 62, फिर से 64। ये 82 सही आया है? 72 को 82 लिख दिया है, क्या करा है पता नहीं। ये 72 है ना कि 82। तो 18 10 20 माइनस करोगे 52। और यहाँ आएगा 54। पहले आइए ये चेक कर लो, ये सही लिखा है नहीं लिखा है।
कर लिया चेक? ठीक ही है। चलिए जी, इसे छोटा कर देते हैं। और जो ये अदर चीजें हैं इन्हें हटा देते हैं। बस अब यही हमारी डीआई होगी। इसको ही बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए जी। क्या कहता है क्वेश्चन? इन अ ब्रांड बी 24% of a tablet have 2 GB RAM and remaining tablets are in the ratio of 3 GB and 5 GB 10। पहले तो आप कहाँ चलो? टैबलेट में चलो। किसके? इसके। 45 लिख लो या 450 लिख लो, जो मन हो वो लिख लो। अब इधर ही 450 लिख लेते हैं। जिसमें से 24%, 24% कैसे निकालोगे? 20% होगा 90। ठीक है। और 4% होगा 18। कुल मिलाकर 108 जो है वो है 2 GB रैम। ठीक है। बढ़िया है। देखो ये जो परसेंटेज निकालना है, मैं सेट वन में और सेट टू में दोनों में बहुत टाइम लेकर समझा चुकी हूँ। आप प्लीज वहां जाकर देख लो। होप कि आप लोगों को कुछ अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अब क्या? और इसके 200, 108 निकालने के बाद इन जो बचेगा वो क्या बचेगा? 108 माइनस करोगे तो यहाँ तो 42 बच जाएगा और यहाँ बचेगा 342। 342 जो है वही तो इस 10 और 9 के रेशियो में बंटना है। यहाँ 10 बना आना है और यहाँ 9 आना है। तो रियल टोटल क्या है? 342। रेशियो का टोटल क्या है? 19। 19 से कम 19 बचा 20, 15, 152। 19 अट्ठे 152। 19 अट्ठे 152। 18 180। 18 निम्मा। 18 निम्नो 162। ठीक है। तो क्या बोल रहे थे? फाइंड द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ 3 GB रैम टेबलेट। 3 GB के जो है ये क्या था? ये 3 GB है और ये 5 GB है। 3 GB के आ गए 180। और बी द नंबर ऑफ अ मोबाइल सोल्ड इन अ ब्रांड डी। डी में मोबाइल। डी ये थोड़ी है, A B C D 96। तो यहाँ आ जाएगा ये 6 × 18, 6 × 6, 6 × 36। तो आ जाएगा जो सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा? 3:16। ठीक है। चेक करते हैं। हाँ ठीक है। चलिए जी। एक ब्रांड ए में बेचे गए मोबाइल और टैबलेट की संख्या के बीच का अंतर। अंतर कितना है? 30। बी में बेचे गए मोबाइल और टैबलेट की संख्या का योग। 80, 8, 5, 12, 120 का कितना प्रतिशत है? तो 3 × 4 = 12 होता है। 25%। है ना? ठीक है जी। इन द ब्रांड सी, द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ अ मोबाइल एंड द टैबलेट मैन्युफैक्चर्ड इन 8:5। अब देखो, ये जो डेटा है आपका, ये डेटा सोल्ड का है। इतना तो सोल्ड हुआ है। टोटल मैन्युफैक्चर्ड आपको नहीं पता है। तो आप क्या करोगे? आप क्या करेंगे? क्या दे रखा है? पहले मोबाइल और टैबलेट का जो टोटल रेशियो है वो 8:5 दे रखा है। ठीक है। तो आप इसे 8x, या रेशियो को क्या देना, हटाओ। ये रुक जा, बाद में क्या। एंड द नंबर ऑफ अ मोबाइल सोल्ड अनसोल्ड इज 30 मोर देन दैट ऑफ अ टेबल टैबलेट्स। इसमें से
सोल्ड है 56। इसमें से जो सोल्ड है वो है 35। ठीक है। तो अनसोल्ड का, अनसोल्ड के बारे में मैं मान लेती हूँ कि 30 मोर कौन है, मोबाइल ज्यादा है। अगर आपने मान लिया कि टैबलेट आपके आर बिके हैं, तो आपका ये जो मोबाइल होंगे नहीं बिके, मतलब जो आपके टैबलेट हैं सपोज वो आर नहीं बिके, अनसोल्ड है ना ये, तो इसका मतलब आपके जो मोबाइल होंगे अनसोल्ड वो R+30 होंगे। अच्छा, आप बता सकते हो ये R+30 की वैल्यू क्या है? काम करो। इसको कैसे कर सकते हैं हम? इन ब्रांड सी द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोबाइल द टैबलेट मैन्युफैक्चर्ड। 8 और 5 तो मैन्युफैक्चर्ड है। कुछ नहीं है, देखो भैया, सही है ये। इसका टोटल इसके बराबर है। ये टोटल ही तो है। ये भी टोटल है, ये भी टोटल है, तो यहाँ पर लिख लो 56। 56 में 50 30 ऐड करोगे तो कितना होगा? 86। 86 प्लस R = 8 दे रखा है। 8x। जबकि यहाँ पर दे रखा है 35 प्लस R = 5x। ये तो अपने आप खत्म हो ही जाएगा, तो जब आप माइनस करोगे तो यहाँ क्या आएगा? 8 में से 3 गया 51। यहाँ आ जाएगा 3x। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 3 × 3 = 3 × 7 = 21। 17 आ गई एक्स की वैल्यू। पूछा क्या है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मोबाइल मैन्युफैक्चर्ड इन ब्रांड सी। ये पूछा है। मैन्युफैक्चर्ड 17 × 8 = सही आ रहा है ये। कुछ तो गड़बड़ है दया। एक सेकेंड रुकिए। ये कोई तरीका हमने गलत करा है। फिलहाल मैं आपको ये बताऊं, कल क्या हुआ है, मैटर ये है। 'In a brand C, the ratio of a number of a mobile and the tablet manufactured it 8 and 5'। अरे। 640। ABC। ठीक है। सी में हमारे पास मोबाइल सोल्ड है 56 और टैबलेट सोल्ड है 35। अनसोल्ड इन्होंने दे रखा है। द नंबर ऑफ अ मोबाइल अनसोल्ड इज 30 मोर देन दैट ऑफ अ टेबल।
माइनस करना पड़ेगा इसे। टोटल ये है, 8x में से, 8x क्या है, मोबाइल है, और 5x क्या है, टैबलेट है। 8x में से 56 माइनस करोगे तो यहाँ आप के लिख दो आर। आर क्या आ जाएगा, मोबाइल। और मोबाइल कितने हैं, 30 ज्यादा हैं। तो आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, 5x - 35 इक्वल टू R - 30। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, इसे R ले लो तो इसे R + 30 ले लो। फिर वही है, वही इक्वेशन बन रही है यहाँ पर, ये फिर से 86 हो रहा है। इस R को इसके इक्वल लिख दो तो ये तो 8x - 86 इक्वल टू 5x - 35। यहाँ आ गया 3x। 6 में से 5 गया 1, 8 में से 3 गया 5। एक्स की वैल्यू तो 17 ही आ रही है, चाहे कुछ हो जाए। हाँ तो क्या कर रहे हैं हम, क्या वो टोटल में से सही तो था। 17 अट्ठे निकाल तो 17 अट्ठे क्या होगा, 136। टोटल आ गया, ये मैन्युफैक्चर्ड पूछा क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अ मोबाइल मैन्युफैक्चर्ड इन ब्रांड सी। हम्म। बहुत गलत हुआ है। 8:5 है टोटल, और 56 इसका सोल्ड है, तो अनसोल्ड कितना होगा, यहाँ दे रखा है इन्होंने। 35 इनका अनसोल्ड है। यहाँ अगर आप आर मानोगे तो यहाँ आपको R + 30 लेना पड़ेगा। 86 + R 8 के बराबर है। यहाँ जो हम कर रहे हैं ना, इसको आपको रेशियो दिया है तो आपको इक्वल रखना पड़ेगा। 35 + R 5 के बराबर है, आपको इक्वल तो रखना ही पड़ेगा। अब यहाँ से आपकी R की वैल्यू आएगी, 5 × 6 = 30, 5 × 8 = 40 और 43। 5R, 8 × 5 = 40, 8 × 3 = 24। 280 + 8R। 3R इक्वल टू कितना बचा, 300 हटाओगे तो बचेगा कितना, 130, 150। यहां से R की वैल्यू आई 50। पता नहीं, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही थी अभी तक। R की वैल्यू 50 आ गई है, और यहाँ आपने 50 रखा तो ये कितना हो जाएगा, 80। गलती पता है क्या हो रही है, ये तो हम सही निकाल रहे हैं मगर यहाँ पर आपको 560 में 80 प्लस करने पड़ेंगे। आठ छः गलती ये होती है जब आप जीरो हटा देते हैं, तो इस टाइप की गलती में फंस जाते हैं। यहाँ तो हम 50 ले आ रहे हैं मगर हम 50 को ऐड कर हम हमेशा 50 को हम ऐड कर रहे हैं था 86 में, 56 में, 56 में नहीं। हाँ, यहाँ पर 50 आ जा रहा है, फिर वो 56 में ऐड कर दे रहे हैं तो यहाँ पर 106 आता। मगर हमें 50 56 में ऐड ना करके 560 में 80 ऐड करना है, तब वो 640 आ जाएगा। होप कि आपको समझ आया होगा। इफ द रेशियो ऑफ, क्या, यदि ब्रांड ई में बेचे गए मोबाइल की संख्या, एक ई ब्रांड आ चुका है,
एफ में बेचे गए मोबाइल की संख्या का अनुपात इतना है। ई में बेचे गए मोबाइलों की संख्या, ई में कितने हैं? 72। 72 की वैल्यू 4 है तो 3 की निकालो। 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 18 तिया 54। कुल मिलाकर 540 जो आए हैं वो एफ में मोबाइल आ गए। डी में बेचे गए टैबलेट की संख्या एफ की तुलना में 80 अधिक है। हाँ तो अब यहाँ पर भाई ले लो 40। ए बी सी डी। डी में बेचे गए टोटल कितने हैं? 640। 640 में मतलब 600 जो 40 वैल्यू है वो 80 ज्यादा है। अगर इसमें से 80 कम करोगे तो कितना आएगा? 560। तो 560 क्या है? टैबलेट्स हैं डी में। तो ब्रांड एफ में बेचे गए मोबाइल और टैबलेट के डिफरेंस बताना है तो 20। ठीक है। चलिए जी। If the average of the number of the mobile tablets and that laptop sold in a brand A is a 5 8। ठीक है। एवरेज 3 लोगों का इतना है तो मल्टीप्लाई 3 कर दो। 8 तिया 24, 5 तिया 15, 17। कुल मिलाकर टोटल किसमें? ए में, जिसमें मोबाइल भी है, टैबलेट्स भी हैं और लैपटॉप भी हैं। मोबाइल और टैबलेट की वैल्यू आपको पता है 800 और 500 है, मतलब 1300 है। 1300 जब इसमें से निकाल दोगे तो इसका मतलब 440 जो है वो लैपटॉप है, एक ही केस में। ठीक है। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ अ लैपटॉप सोल्ड इन अ ब्रांड ए यानी 440 एंड द नंबर ऑफ अ टैबलेट सोल्ड इन अ ब्रांड सी 350। 5 4 9। डिफरेंस कितना आ जाएगा? 90 का आ जाएगा। ठीक है। ये है फाइनल रिजल्ट, आप देख सकते हैं। ये आपकी आ गई दूसरी डीआई, बनाइए इसको भैया। ये हिंदी वालों के लिए है, ये इंग्लिश वालों के लिए है, ये हमारे लिए है। हाँ। क्या है? दिया गया बार ग्राफ सार्वजनिक और निजी परिवहन का उपयोग करने वाले लोगों की औसत संख्या को दर्शाता है, साथ ही 5 अलग अलग परिवहन को। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, जो प्राइवेट होंगे उन्हें निजी बोला जाता है, जो पब्लिक है प्राइवेट पब्लिक ही बोलेंगे इसमें हम। प्रत्येक शहर में परिवहन का उपयोग करने वाले कुल लोगों की संख्या, प्रत्येक शहर में केवल सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या। और हाँ, ठीक है। क्या है? द एवरेज ऑफ अ पर्सन हु यूज पब्लिक एंड द प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। देखो जी, एक पब्लिक है और एक प्राइवेट है। पब्लिक को बोला जाता है सार्वजनिक, और एक आपका है पब्लिक, एक है प्राइवेट। इसको बोलते हैं सार्वजनिक और इसको बोलते हैं क्या? हाँ, निजी। इसको बोलते हैं निजी। ठीक है। प्राइवेट को निजी बोला जाता है। ये मेरी निजी चीज है। तो फिर तो ये तो है एवरेज। एवरेज दैट मीन्स टोटल कर दो इसका 120। पहले माइनर देख लो। 5 10 15 20, 5 का माइनर गैप है। 5 कम तो 75 दूनी 150। ये क्या है? 90 90 दूनी 180। 65 6 6 12 13। और ये क्या है? 55। एक सेकेंड। 55 है ये। 5 10 110। ये आ गया टोटल। ठीक है। PQRST का। अब क्या? ये क्या देगा? द नंबर ऑफ अ पर्सन हु यूज प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। बस ये प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को लिख दो भैया यहाँ पर। ये 90 है, ये 40 है, ये 100 है, और ये कितना है? 60 है।
ये 40 है। 90 गए तो बचे 30, 40 गए बचे 110, 100 गए 80, 60 गए तो यहाँ पर कितना है? 6 6 7 6 12 13 70। 40 गए तो यहाँ आएगा कितना? 6 70। 7 4 11। अरे भैया, एक बार देखो जरा, क्या सही निकाला है हमने? ये क्या है? ये 65 है। ये दोनों इक्वल है, 65 है, ये गलत कर दिया हमने। 65, 65 दोनों में 65 65 आएगा ये। चलिए, क्वेश्चन करते हैं। इन सिटी टी, द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ अ मेल हु यूज अ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट टू द फीमेल ट्रांसपोर्ट, फीमेल। कौन कौन सा बोला है? प्राइवेट के बारे में बोला है। प्राइवेट कितने हैं? 40 हैं। 40 में से 5 और 3 का रेशियो है मेल और फीमेल का 8। रियल रेशियो है 40, और रियल वैल्यू है 40, और रेशियो है 5 और 3। तो आप कह सकते हो 8 नीचे 40 ऊपर, 8 पंजे 40, ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 5 तिया ओ 15। ठीक। कुल मिलाकर फीमेल 15 आई और मेल 25 आ गए। कौन? किस में? प्राइवेट, प्राइवेट व्हीकल का यूज करने वाले। अब क्या बोल रहे हैं? इफ 33, 36.66, 36.66, बताओ ये क्या है? 9 36। पहले आपको आना चाहिए था इधर। ऑफ द टोटल नंबर ऑफ अ पर्सन हु यूज द ट्रांसपोर्ट इन सिटी टी आर मेल। 36.36 of the total number of a person who use the transport in city T are male who use public transport। हाँ, टोटल में से, टोटल में से 36.36% जो पर्सन है, जो मेल है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, है ना? सिर्फ मेल। तो भैया कितने आएंगे देखो। प्राइवेट मेल 25 है। जो प्राइवेट मेल जो है 25 जो है, वो प्राइवेट व्हीकल को यूज करते हैं। इसमें से निकाल सकते हो आप पब्लिक, पब्लिक निकालो तो कितना आएगा? ये जो वैल्यू पहले तो 1/11 जो होता है वो होता है 9.09। तो आप कह सकते हो 4/11 जो होगा वो 36.36 होगा। तो ये जो वैल्यू है इसका 4/11 निकाल दो, तो कितना आ जाएगा? 40। 40 मेल्स जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। टोटल पब्लिक कितने हैं? 70। तो आप कह सकते हो 30 फीमेल पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करती होंगी। पूछा क्या गया है? हु, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अ फीमेल हु यूज ट्रांसपोर्ट इन टी। टोटल फीमेल बता रही है जो ट्रांसपोर्ट को यूज करती हैं। 15 प्राइवेट यूज करती हैं, 30 पब्लिक यूज करती हैं, यानी 45 फीमेल ऐसी हैं जो टोटल ट्रांसपोर्ट यूज कर रही हैं। ठीक है, बताओ। यू में निजी परिवहन का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या। निजी मतलब प्राइवेट। क्यू और आर में परिवहन का उपयोग करने वाले लोगों की कुल संख्या का 1/3 है। भैया 33.33% को आप बोल सकते हो 1/3 है। किसका? क्यू और आर का। क्यू और आर में टोटल का। तो कितना होगा? 8 5 13,
यानी 330 का 1/3 होता है 110। 110 लोग यू में प्राइवेट व्हीकल यूज करते हैं, ठीक है। शहर यू में परिवहन का उपयोग करने वाले लोगों की कुल संख्या बताओ, जबकि 45% सार्वजनिक यूज करते हैं। तो पब्लिक जो लोग हैं वो 45% यूज करते हैं, तो आपको टोटल बताना है। तो आप कह सकते हो, अगर यू के 45% पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, इसका मतलब 55% ऐसे होंगे जो प्राइवेट यूज करते हैं। 55 की वैल्यू आपको पता है, 55% की वैल्यू 110 आपको पता है। अब यहां से आप 100% निकाल सकते हो। परसेंटेज से तो परसेंटेज खत्म। 11 पंजे 55, 11 एकम 11, 5 दूनी 10, 200। 200 टोटल पर्सन आ जाएंगे यू में। समझ में आया है? इन्होंने क्या करा ना, ये जो रियल डेटा दिया वो दे दिया प्राइवेट का, जबकि यहां इन्होंने बता दिया कि यू के सिर्फ 45 लोग, यू में सिर्फ 45% लोग पब्लिक यूज करते हैं। तो आपको बाय डिफॉल्ट याद रखना पड़ेगा भैया, पूरी जो जनसंख्या है वो तो 100% ही होती है। 100% में से 45 लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर लिया, इसका मतलब 55 लोग बचे जिन्होंने प्राइवेट यूज करा। 55 की वैल्यू आपको पता थी। यदि शहर पी सार्वजनिक और निजी परिवहन का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या के बीच का अंतर, किसमें, पी में, जो 60 है वो वैल्यू है x+10 की। यहां से आपको x मिल गया 50, ठीक है। और शहर आर और एस में सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने वाले लोगों की कुल संख्या, किसमें, आर और एस में कितना है, 145। y -55 है। आर और एस में सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने वाले लोगों की कुल संख्या, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 45 में 55 जोड़ोगे तो 200 हो जाएगा, क्योंकि 145 है। पूछा क्या है, बाई रेशियो, y डिवाइडेड बाय x पूछा है। बाई है आपका 200, x है आपका 500, तो डिवाइड करने पे आ गया 4, है ना। ये क्वेश्चन टफ नहीं था, देखने में टफ था, कुछ लोग इसको स्क्रॉल कर देंगे एग्जाम में, स्किप कर देंगे। द नंबर ऑफ अ पर्सन हु यूज अ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट इन अ टू मोड्स, दैट इज अ बाइक एंड अ कार इन सिटी एस। एस के प्राइवेट में, चलो पहले तो 65, आप 65 में आ गए, और आपने बोला बाइक और कार का यूज करने वालों का जो रेशियो है वो 3:5 है, 3:2 है। रियल वैल्यू को ऊपर लिखो जो कि 65 है, रेशियो का टोटल नीचे लिखो, 3 और 2 5 है, और डिवाइड कर दो, 5 एकम 5, 5 तियां 15, एक एक करके मल्टीप्लाई कर दो, 13 तियां 39, 13 दूनी 26। ऑल प्राइवेट सेक्टर व्हीकल क्रॉस द टोल प्लाजा इन सिटी एस, सारे ही मतलब पूरे 65 के 65, वो निकलवाया क्यों। एंड द रेशियो ऑफ अ टोल प्राइस फॉर द ईच बाइक टू द ईच कार, प्राइस दे रखा है, प्राइस का भी रेशियो दे रखा है, देखो रेशियो है, ये 2x है, तो ये 5x है। फाइंड द टोटल प्राइस फॉर ईच कार, आपका ये बताना है, कुल मिलाकर आपको 5x की वैल्यू बतानी है ना। इफ द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड, ठीक है कोई बात नहीं है, जो टोटल रेवेन्यू वो कितना है, आपको ये ऐड करना पड़ेगा, 2x मल्टीप्लाई बाय 39 प्लस 26 मल्टीप्लाई बाय 5x। 13 3 जा, 13 2 जा, और 13 6 जा 71, 13 7 जा, दो खत्म, दो खत्म, 35, 3 5 5 3 8, 8 से तो दो तिया 6, 2 पंजे 10, 1 सेकेंड, तेरह सत 13 5 जा 65, 13 6 जा 70, 13 7 जा 91, 13 8 जाएगा, 13 8 जा होता है 104, ठीक है।
जब आप 2 से काटोगे तो ये आ जाएगा 40। तो यहाँ बचा 3x, यहाँ बचा 5x, 8x इक्वल टू 40, x बराबर 8×5 = 40। एक्स की वैल्यू 5 आ गई, यहाँ पर लिख दोगे तो 25 आ गया। 25 रुपए, है ना। चलो जी, 25 रुपए, ठीक है। ये क्या है? क्यू में सार्वजनिक परिवहनों का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या 110 है। एक साथ एस और टी में परिवहन का उपयोग करने वाले लोगों की औसत संख्या से कितने प्रतिशत कम है? एस और टी के एक साथ औसत, ये 110 है, ये 20 ज्यादा है। 10 इसे दे दो, 120 आ जाएगा। 120 ही आएगा एस और टी का। ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं, 120 110 से कितना ज्यादा है? 110 120 से कितना कम है? तो ऊपर तो 10 आएगा, नीचे 120 आएगा। जीरो से जीरो खत्म। 12 8 जा 96। बचा कितना? 4। 12 3 जा 36, फिर से 4। 12 3 जा 36। 8.33%। ठीक है। एवरेज कैसे निकाला मैंने? एक चीज 130 है, एक चीज 110 है। एवरेज वो होता है जब सब चीज एक बराबर हो जाए। अगर ये 130 है तो इसको भी, मतलब इन दोनों को ऐसा बनाओ ये दोनों बराबर हो जाएं। सपोज यहाँ 110 है और यहाँ भी 110 कर दो। बचा कितना? 20। 20 को आधा आधा बांट दो। 10 इसे दे दो, 10 इसे दे दो। ये 120 हो जाएगा, ये भी 120 हो जाएगा। बात समझे? जो कम है उसे हमने कम ही रहने दिया, ज्यादा वाले में से जितना ज्यादा था उसे निकाल दिया और उसको डिवाइड कर दिया। और भाई तू ज्यादा क्यों लेगा जब एवरेज है तो। और एवरेज है तो फिर जो डिवाइड होकर आता है उन्हें वापस में दोनों को बांट दिया। सपोज 3 लोग हैं। 50, 30, 70 के साथ 30 यहाँ पर रहने दो। इसको भी 30 रहने दो। और इसको भी 30 रहने दो। इसका ज्यादा कितना था? 20। इसका ज्यादा कितना था? 40। अब इतना आया ये 70। 70 को डिवाइड दो 3 से, पूरा डिवाइड होने वाला लिख लेते। सपोज इसे 60, 70 ना कर कर इसे तुम ऐसा कर लो, 80 कर लो। तो यहाँ पर कितना ज्यादा आता? 5। अरे 7 2 9 होता था, यहाँ 70 आया था क्या? हमने कितना था पहले यहाँ पर? 70 था। 4 2 6, 40 बचेगा ना तो यहाँ पर। तो 4 2 यहाँ पर आएगा 60। 3 दूनी 6, 20। तो अब सबको 20 20 दे दो, ये भी 50 हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा। ठीक है। मिनिमम वैल्यू को ले लिया करो। और जो ज्यादा चीजें हैं उसको एक साथ उठा लिया जितना ज्यादा वैल्यू है। और उसको डिवाइड दे दिया नंबर ऑफ थिंग्स से। कितने थे? 1 2 3 थे ना, तो 3 से डिवाइड दे दो। ठीक है। ये एवरेज निकालने का शॉर्ट ट्रिक है। अच्छा इसका कितना? 8.33 देखते हैं पहले। ठीक है, बिल्कुल सही है, चलिए। हो गया है। थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा, सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है। बाय। हैव ए ग्रेट डे।